मॉन्स्टर गर्ल रेक-चान आसानो नियो की एक वन शॉट मांगा जो दिखाती है लोगों की फेक पर्सनैलिटी को जब तुम उन पर। मांगा की स्टार्टिंग में हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहां सभी बच्चे आपस में बात और मस्ती कर रहे हैं। तभी स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की चेयरवुमेन उन्हें चुप कराकर उन्हें उनके डिस्कशन पर फोकस करने को कहती है। तभी उनके पास खड़ी एक लड़की के हाथ से उसकी एक पिक्चर नोटबुक जिसके अंदर और बाहर उसके फ्रेंड्स के साथ में उसने फोटो क्लिक कराकर लगाए हुए थे वो विंडो से बाहर गिर जाती है। सभी लोग उसे गिरते हुए देखते हैं और फिर हमें दिखाई जाती है ये लड़की, ये है रेक-चान। वो ये देखती है और स्कूल के 3rd फ्लोर से जंप कर देती है उसे पकड़ने के लिए। सब लोग उसे देखते हैं और उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और रेक-चान ने वो नोटबुक पकड़ ली होती है। फिर रेक-चान वो बुक उसकी ओनर को दे देती है और वो भी उसे थैंक यू बोलती है। सब क्लासमेट उसे देखकर इम्प्रेस होते हैं और उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। बट स्टूडेंट काउंसिल की चेयरवुमेन नाकाजिमा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है और थोड़े टाइम बाद ये सब आपस में दोस्त बन जाते हैं। सब उसे क्यूट बोलते हैं। एक लड़की उसके लिए एक रिबन भी लाती है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं वो क्लास में इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती पर वो फर्स्ट सेमेस्टर से काफी अच्छा कर रही है। फिर फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट रेक-चान के साथ में फोटो क्लिक करने के लिए आते हैं बट वो अपनी क्लास में सो रही होती है और सब ये देखकर भी उसकी काफी तारीफ करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और रेक-चान को उसके क्लासमेट रोकते हैं और पूछने लगते हैं क्या वो मिडिल स्कूल में बुली हुआ करती थी। बट वो कुछ रिप्लाई नहीं देती तो जो लड़की पूछ रही होती है वो बात बदलते हुए कहती है कि वो सभी लोग काफी घटिया होंगे जो तुम्हारे साथ में ऐसा बर्ताव करते होंगे जस्ट बिकॉज तुम्हारा चेहरा नॉर्मल नहीं है। रेक-चान हार मत मानना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाकी सब लोग भी जो उसके साथ थे उसको क्यूट बोलते हैं और अडोरेबल भी बोलते हैं। उसको फील कराते हैं कि वो उसकी परवाह करते हैं और नाकाजिमा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है। हम खुले ग्राउंड में आते हैं और यहाँ एक लड़की कैंडी कैच करने को कहती है रेक-चान को। वो अपना मुंह बड़ा करके उसे पकड़ लेती है और जिस लड़की के पास में एक पिक्चर नोटबुक थी वो रेक-चान के साथ में एक फोटो क्लिक कराकर उसकी फोटो भी उसकी नोटबुक में चिपका देती है। वेल ये नोटबुक तो नहीं, ये एक पिक्चर नोटबुक कह सकते हो उसको या पिक्चर बुक भी कह सकते हो। नेक्स्ट सीन में एक लड़की क्लास में नाकाजिमा को आइडिया देती है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में चीरिंग फ्लैग पर रेक-चान की फोटो लगानी चाहिए। नाकाजिमा ये सुनकर शॉक हो जाती है। फिर वो लड़की कहती है कि रेक-चान की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, वो किसी के साथ भी दोस्त बन सकती है, उसी ने हमें साथ में काम करने का सिखाया है। एक लड़का बोलता है चलो दूसरे क्लासेस को दिखा देते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप कैसी है और इसके बाद एक लड़की बोलती है रेक-चान एक्सरसाइज में काफी अच्छी है, अगर वो रेस में हमें ज्वाइन करेगी तो हम जीत सकते हैं और इस चीज को नोट करके रखना क्योंकि ये चीज बाद में आगे जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी। नाकाजिमा इस पर कुछ कहने का ट्राई करती है बट एक लड़की उसकी बात काटते हुए बोलती है हमें चीयरिंग फ्लैग बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसे लोग सपोर्ट भी करते हैं बट इस बात से नाकाजिमा खुश नहीं होती है। एक बंदा फिर बोर्ड पर रनर्स के नाम लिखता है और सब एक्साइटेड होकर चिल्लाते हैं क्योंकि ये उनके हाई स्कूल का लास्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। फिर थोड़ी देर बाद नाकाजिमा स्टाफ रूम में टीचर्स को सारी रिपोर्ट देने जाती है और टीचर उसकी रिपोर्ट देखकर बोलते हैं हमें क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, क्लास का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा हो गया है नाकाजिमा तुम्हारी वजह से। ये देखकर मैं कॉलेज के लिए तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर लिख कर दे सकता हूँ। बट वो उदास मन से बोल देती है कि उसने कुछ भी नहीं करा है। फिर नाकाजिमा अपने घर के लिए निकल जाती है और जाते टाइम वो रेक-चान को नोटिस करती है जो स्पोर्ट्स डे के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। नाकाजिमा उससे ये पूछती है कि क्या वो स्पोर्ट्स डे के लिए प्रैक्टिस कर रही है और रेक-चान उसे हाँ का इशारा भी करती है। तो नाकाजिमा कहती है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, जितना तुम कर रही हो वो काफी नहीं है। तो वो नाकाजिमा को घबराते हुए देखती है तो वो ये नोटिस कर लेती है। तो नाकाजिमा उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी। फिर हम स्पोर्ट्स डे के दिन आते हैं। 3rd ईयर के स्टूडेंट्स खुद को मोटिवेट करते हैं। सभी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स रेक-चान का फ्लैग लेकर चीयर करते हुए अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं और नाकाजिमा ऊपर से अपनी क्लास में बैठी हुई होती है और वहाँ से सब देख रही होती है और ये कुछ नोटिस करती है और खुद से पूछती है क्या वो कोई गलती कर रही है। वेल किस चीज में वो तुम आगे समझ जाओगे। नाकाजिमा के साथ में एक लड़का बैठा हुआ होता है। वो उससे कहती है मैं भी फाइनल स्पोर्ट फेस्टिवल में भाग लेना चाहती हूँ। जिस पर वो लड़का कहता है तुम अभी भी जा सकती हो, तुम्हारे पास टाइम है। बट वो उसका रिप्लाई नहीं देती है तो वो भी बोल देता है पर इसमें तुम्हारी इच्छा, अगर जाना ना जाना हो तो। फिर वो लड़का नाकाजिमा से पूछता है तुम्हें नहीं लगता है स्पोर्ट्स डे को स्किप करना तुम्हारे स्कूल रिकॉर्ड के लिए काफी अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे रिकॉर्ड पर काफी खराब इंप्रेशन डाल सकता है। नाकाजिमा कहती है कोई बात नहीं और फिर वो उससे पूछती है
क्या तुम्हें भी रेक-चान क्यूट लगती है जैसा सभी लोग कहते हैं? तो वो भी बोलता है हाँ लगता तो है उसे भी है। और नाकाजिमा को ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो ये सुनकर वो सीधा बोल देती है क्या तुमने उसके साथ सेक्स करा है जो ये बोल रहे हो? वो बंदा उससे बोलता है कि वो ऐसी बात क्यों कर रही है। तो नाकाजिमा उस पर फट जाती है। और अभी तक तुम सबको लग रहा होगा कि रेक-चान को सभी लोग काफ़ी अटेंशन दे रहे हैं, उसकी काफ़ी अच्छी केयर कर रहे हैं, उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए नाकाजिमा को उससे जलन हो रही होगी। बट ऐसा नहीं है। नाकाजिमा उस लड़के को बोलती है तुम सभी ने उसे रेस में डाला, क्या ये चालबाजी नहीं है? अभी तक तुमने उसे इग्नोर करा था और एकदम से तुमने उसे इतना अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया। उसे ऐसा दिखाया जिससे तुम लोग उसकी सच में परवाह करते हो। क्या तुम ऐसे पर्सन हो जो किसी के फेस को देखे बिना उसे क्यूट बोल सकता है? ऐसे में एक अच्छी टीम स्पिरिट के लिए, ऐसे इवेंट के लिए ये सब बहुत घटिया है। तुम अभी तक उसका एडवांटेज उठा रहे हो अपने मतलब और अपने मजे के लिए। वो इतनी दूर तक आई क्योंकि उसे दिखाया गया, उसे फील कराया गया सभी उसके जैसे हैं, उसे सब पसंद करते हैं। एक बार के लिए इमेजिन करो जब उसे कैसा लगेगा, जब उसे ये पता रहेगा, उसे ये रियलाइज होगा कि वो इस सब पूरे टाइम गलत थी। किसी को तो उसे बोलना होगा कि वो और कुछ नहीं बस एक मॉन्स्टर है। जब तक तुम जैसे लोग इस दुनिया में रहेंगे डिस्क्रिमिनेशन कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ नाकाजिमा सही है। ये सब लोग हाई स्कूल के 3rd ईयर में हैं और पिछले 2 साल से 1st ईयर और 2nd ईयर इस पूरे टाइम उन लोगों ने रेक-चान को अच्छे से ट्रीट नहीं करा, उसे हमेशा दूर रखा। बट जब सभी ने उसकी फिजिकल एबिलिटी को देखा तो उन्होंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जीतने के लिए उसे ऐसा दिखाया कि सब उसकी परवाह करते हैं, उसके दोस्त हैं। बट इन रियलिटी वो सब बस स्पोर्ट फेस्टिवल को जीतने के लिए उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटी काफ़ी अच्छी है और उन लोगों को ये लग रहा था कि रेक-चान उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल जिता सकती है। फिर हम रेस पर आते हैं। रेक-चान को उसका टीममेट पास करता है, फिर वो भागती है बट थोड़ी देर भागने के बाद वो गिर जाती है। उसे गिरा हुआ देखकर सभी निराश हो जाते हैं। उसके क्लासमेट उसे भागते रहने को कहते हैं। रेक-चान खड़ी होती है और कुछ बोलने का ट्राई करती है बट तभी उसकी बॉडी म्यूटेट होना स्टार्ट कर देती है। सब उसे देखते हैं बट वो फिर भी हाफते हुए बोलती है बट उसकी बॉडी और म्यूटेट होने लगती है और उसके मतलबी क्लासमेट ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि अब वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीत नहीं पाएंगे। वो म्यूटेट होने के बाद भी रोते हुए बोलती है वो ट्राई करेगी बट उसके हाथ से उसका पास छूट जाता है और ये देखकर लोग उसे हॉरिबल बोलते हैं और उसके मतलबी दोस्त उसे देखकर डिस्गस्टिंग फील करते हैं। एक लड़की उसका हेडबैंड उठाती है और इसे चीयर करने लगती है बट उसके क्लासमेट वो उसे चुप करा देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो हार चुके हैं और वो भी चुप हो जाती है। साले मतलबी लोग। नाकाजिमा ये सब ऊपर से देख रही होती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि क्लास 6 ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीत लिया है। और फिर हम होम रूम टीचर पर आते हैं जो 3rd ईयर के बच्चों का फोटो क्लिक कर रहे होते हैं बट उनमें से कोई भी स्माइल नहीं कर रहा होता है तो वो उन्हें स्माइल करने को कहता है और इन सब की शक्ल देखकर लग रहा है कि या तो ये डिसअपॉइंट है या ये गुस्सा है। वेल किस पर? रेक-चान पर, क्योंकि उन्होंने उसे जिताया नहीं। देन नेक्स्ट डे रेक-चान एब्सेंट होती है तो नाकाजिमा को ये अच्छा नहीं लगता है। वो देखती है सभी लोग अपने आप में बिजी हैं और जिस लड़की के पास पिक्चर नोटबुक थी वो रेक-चान के पिक्चर के ऊपर एक स्टिकर लगा देती है मतलबी कहीं की। नाकाजिमा फिर उनके पास जाती है और बोलते हैं क्या किसी को परवाह नहीं है रेक-चान के लिए? और ये सब इस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं नहीं हमें परवाह है उसकी। तो नाकाजिमा उनसे पूछती है कि क्या किसी को पता है कि रेक-चान आज क्यों नहीं आई? तो एक लड़की नाकाजिमा पर चिल्लाते हुए पूछती है कि वो कहना क्या चाहती है। तो वो बस यही बोलती है अगर तुम्हें नहीं पता वो क्यों नहीं आई तो मुझे उसका फोन नंबर दे दो, मैं खुद पूछ लूंगी। और कोई उसका फोन नंबर नहीं जानता था। तो नाकाजिमा उनकी तरफ देखती है और बोलती है और तुम खुद को फ्रेंड कहते हो? तभी वो पीछे नोटिस करती है और बोलती है देखो कौन आया है। सब देखते हैं कि रेक-चान स्कूल आ गई है। फिर हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं। नाकाजिमा उसके घर जा रही होती है और रेक-चान उसका पीछा कर रही होती है तो वो रुकती है और रेक-चान को उसका पीछा ना करने को कहती है और कहती है कि उसने वो सब उसके लिए नहीं करा था और वो आगे चलने लगती है। रेक-चान फिर उसके पीछे आने का ट्राई करती है बट नाकाजिमा चिल्लाकर कहती है मेरा पीछा मत करो मॉन्स्टर। और ये कहने के बाद फिर वो हाफने लगती है। रेक-चान थोड़ी उदास होती है और नाकाजिमा अभी भी हाफ रही होती है। फिर रेक-चान नाकाजिमा को थैंक यू बोलती है। वेल यहाँ ये नहीं बताया गया कि रेक-चान ने उसे थैंक यू क्यों बोला पर जो पर्सन ये मांगा पढ़ता है उसे पता चल जाता है कि रेक-चान ने उसे थैंक यू क्यों बोला। बिकॉज नाकाजिमा ही एक ऐसी थी जो उससे पूरी होनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में उससे बात करती थी और उसकी परवाह भी करती थी। फिर ये कहकर नाकाजिमा को बहुत बुरा लगता है तो वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है
और इसी पॉइंट पर यह मांगा भी खत्म हो जाती है। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि रेक्चान का जो फेस स्ट्रक्चर है ये असल में ऐसा ही है। उसका चेहरा असल में एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है और इसी वजह से सब लोग उसको हेट करते थे। और इसी चीज का फायदा उसके सारे क्लासमेट्स ने उठाया ताकि वो उससे अपना काम निकलवा सके, स्पोर्ट्स फेस्टिवल को उसका इस्तेमाल करते हुए जीत सके। तो उन्होंने उसे अच्छे से ट्रीट करा, बट जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने उसे ऐसा धुतकार दिया कि वो कभी उनके साथ थे ही नहीं। तो चलो अब तुम कमेंट में करके बताओ कि तुमने इस स्टोरी से क्या सीखा। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, तो मैं चला नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने। तब तक के लिए